So, hello everyone, welcome to the class. So, आप एक बार कंफर्म कर लो कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। चैट सेक्शन में आप एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग आशीष। क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, सो होप आपने लेक्चर 1 देख लिया होगा जो हमने कल किया था। सो एक्चुअली एक थोड़ा सा एक समरी हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, फिर वहाँ से अपन स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो कल का स्टोरी हमारे लिए क्या था कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर यहाँ से चीज़ें स्टार्ट की थी, फिर डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये सारा ओवरव्यू हमने उस क्लास में लिया था कि एग्जैक्टली हम लोग ये पूरे कोर्स में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग का हमने क्या मीनिंग समझा था वहाँ पे कि प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम। ये चीज़ें हमने वहाँ पे सीख ली थी, ठीक है? सो इस क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ठीक है, सो मैंने प्रीवियस क्लास में क्या देख लिया था कि प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम। और हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स भी देख लिए थे कि भाई डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। और लीनियर में हमने क्या क्या देखा था कि अपना अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और नॉन लीनियर में क्या आ जाएगा? अपना ट्री एंड ग्राफ, ठीक है? सो आज का स्टोरी हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज से स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अरे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरे। अरे, तो अरे का हम लोग थोड़ा सा कल भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली अरे क्या है। तो पहला तो हम लोग हर कोई बोल सकते हैं कल के लेक्चर से कि भाई अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। अरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था कि ये एक कंटेनर है। डेटा स्ट्रक्चर को कल हमने क्या बोला था? शॉर्ट में कंटेनर बोला था। इसका मतलब कंटेनर करता क्या है एग्जैक्टली? कंटेनर स्टोर करता है डेटा को, मतलब ये एक स्टोरेज है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये डेटा को स्टोर करता है, लेकिन किस किस टाइप के डेटा को, मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा? ये स्टोरेज तो है, कंटेनर है डेटा को स्टोर करने का, बट किस तरह का डेटा को ये स्टोर करेगा ये एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने लिए यही है कि भाई अरे जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका मतलब मेमोरी में से हम लोग कुछ स्पेस को यूज करने वाले हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, बट किस तरह का डेटा को हम लोग यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, कैसे उसका अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग कल का एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कल हमने किया था कि अपना एक टास्क क्या था कि हम लोग को सॉर्ट करना था। सॉर्ट करना था कुछ नंबर्स को किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में ये मान लेते हैं कि अपना एक टास्क है, ठीक है? तो अभी जो है जो टास्क क्या था सॉर्ट करने का, तो इसमें जब हम लोग जो नंबर ले लेते हैं वो क्या है? 5, 1, 11, 2 एंड 16, ठीक है? ये हमारे पास इतने नंबर्स हैं जिसको हम लोग क्या करना है? सॉर्ट करना है, ठीक है? तो सबसे पहला जो अपना जो टास्क है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सॉर्ट करना एक प्रोग्राम है। और हमने को पता है कि भाई प्रोग्राम का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम। इसका मतलब हम लोग को इस डेटा को पहले स्टोर करना पड़ेगा। तो एक नाम का एक बंदा है जो वो क्या किया कि इसको स्टोर करने के लिए क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ये कैसे हैं? इंटीजर टाइप के डेटा है। अगर ये इंटीजर टाइप के डेटा है तो उसने क्या किया कि इंट ए, बी, सी,
टी ई, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स लेना स्टार्ट कर दिया उसने इंटीजर का। और उसने बोला कि भाई ए नाम का जो कंटेनर है, ए नाम का जो मेमोरी मेरे को एलोकेट हुआ है, इस मेमोरी में क्या हुआ, उसे ए नाम का कोई एक मेमोरी इसे मिल गया इंटीजर टाइप का। ठीक है, ये मिल गया। तो क्या बोला कि भाई 5 मैं इसमें स्टोर कर लूंगा, 1 को मैं इसमें स्टोर कर लूंगा, 11 यहाँ पे, 2 यहाँ पे एंड देन 16 यहाँ पे। ठीक है, सो इतनी चीजें हो गई। फिर मैंने क्या बोला कि ठीक है, अभी तो हमारे पास टोटल 5 थे, 5 डेटा एलिमेंट्स थे। अब मैं अगर इसे इंक्रीज करता हूँ कि ठीक है, अभी जो मेरे को सॉर्ट करना है वो 100 डेटा को करना है। टोटल जो इंटीजर्स है वो 100 है, 5 1 11 एंड ऐसे सो ऑन, कितने हैं, 100 है। तो अगर ये 100 है तो फिर इसे भी मेरे को सॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 डेटा को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो इसे स्टोर करने के लिए हो सकता है कि कोई क्या बोल दे कि भाई मैं 100 डेटा टाइप्स मतलब ले लूंगा, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले लूंगा। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का मैं वेरिएबल ले लूंगा। बोला ठीक है, पॉसिबल है ये भी कि 100 डेटा टाइप्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चंस को अब ये बोल दूं कि मेरे पास जो अब डेटा जो सॉर्ट करना है, इंटीजर नंबर, वो अब 1000 है। अगर 1000 है डेटा, तब ये मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 1000 मेरे को वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि एक टाइम टेकिंग है। पहले वेरिएबल क्रिएशन ही अपने को क्या लगेगा, अच्छा खासा टाइम ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, सो अब इस केस में इसका मतलब मेरा क्या था, मेरा एम ये था कि भाई 1000 मेरे को डेटा स्टोर करने हैं, वो भी सेम डेटा टाइप का जो कि था इंटीजर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है फिर अरे का आता है। ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि भाई तुम अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हें सेम डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने हो, तो तुम क्या कर लो कि अरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर लो यहाँ पे। होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, अरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर सेम डेटा टाइप का हो तो अरे डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये जो अरे का जो, अगर हम लोग यहाँ पे अगर फर्स्ट चीज़ लिखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि it is used to store data of same data type। इसका मतलब सेम डेटा टाइप का अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, यहाँ पे अरे का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग अरे यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। तो अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट लिखेंगे कि मेरे को 1 5 11 12 एंड 13 ये स्टोर करना है। ठीक है, अगर ये स्टोर करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अरे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहले ये अपन देखते हैं। तो अरे यूज करने का बस बेसिक सा फंडा था कि भाई डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब देखा कि ये क्या है डेटा टाइप, ये सारे वैल्यूज जो इसके अंदर है वो सारे इंटीजर टाइप के डेटा है, इंटीजर डेटा टाइप है। अगर ये इंटीजर डेटा टाइप है तो इसका मतलब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अरे यूज कर सकते हैं, अरे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं प्रॉब्लम। सेकंड में क्या है कि हम लोग सेकंड जो वैल्यूज ले रहे हैं वो है 1 2.5 3 एंड 11। यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, अरे। तो यहाँ से पता चला कि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा पॉइंट है, डेटा टाइप है। ये कैसा है, ये अपने को दिखा कि ये तो फ्लोट है। ठीक है, और ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। बट यहाँ पे एक जो डेटा टाइप अपने को मिला वो कैसा डेटा टाइप मिल गया, फ्लोट टाइप का मिल गया। इसका मतलब सारे जो एलिमेंट्स है इसमें, इस ब्रेसेस में जो लिखे हुए हैं वो क्या सेम डेटा टाइप को फॉलो कर रहे हैं, तो नो। इसमें टू डेटा टाइप्स है, वन इंटीजर और दूसरा फ्लोट। तो यहाँ पे हम लोग अरे यूज कर सकते हैं, नो, यहाँ पे हम लोग अरे नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एंड थर्ड टाइप का जो हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल कि इसे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के लिए क्या होगा कि हम लोग मान लेते हैं कि एक लेते हैं 3.5 1.0 2.1 3.44। अब हम देखते हैं कि इसमें अरे यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस केस में हम लोग थर्ड केस में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अरे यूज कर सकते हैं।
क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी जो जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सब कैसे डेटा टाइप के हैं? फ्लोट। करेक्ट। ठीक है। तो ये सारे डेटा एलिमेंट्स कैसे हो गए यहाँ पे? यहाँ पे सारे डेटा एलिमेंट्स हो गए हमारे फ्लोट टाइप के। अगर ये फ्लोट टाइप के सारे हैं तो इसका मतलब वो सिमिलर डेटा टाइप को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे भी अरे यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। अभी जो है वो ए बी 2.3 एंड 7 यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या? इस वाले एग्जांपल में हम लोग अरे यूज कर सकते हैं क्या? बताइए, इस वाले एग्जांपल में हम लोग अरे यूज कर सकते हैं? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर लीजिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम्म, आ गया। हम्म, आपसे एक बार और कंफर्म कर लीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी को? एक बार आप रिफ्रेश कर लो। यहाँ पे तो आ रहा है। अभी कंफर्म कीजिएगा आप लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सॉरी टेक्निकल ग्लिच के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ की आप स्टार्ट कर सकते हो, क्लास ट्वेल्थ में भी अपना प्रोग्रामिंग्स वगैरह रहता है तो आप इस लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में भी आपको बेसिक से प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है। सो हम लोग लास्ट जो एक एग्जांपल लिए थे उसे हम लोग देखते हैं। तो मैंने लास्ट एग्जांपल में क्या लिया था? 1 बी एंड 2.5। इसे हम लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे हम लोग अरे यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। सो आप लोग एक बार बताइएगा, यहाँ पे हम लोग अरे यूज कर सकते हैं? करेक्ट रोशनी। रीजन क्या है इसका अरे यहाँ पे नहीं यूज करने का? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पे एक इंटीजर है।
एक कैरेक्टर है, ये भी कैर डेटा टाइप का है, एंड ये कैसा है, ये है फ्लोट डेटा टाइप का। करेक्ट? या करेक्ट विश्वजीत, ऑल आर डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं कि भाई ठीक है, अभी हमें इतना माइंड में पिक्चर क्लियर हो गया है कि भाई एग्जैक्टली अरे डेटा स्ट्रक्चर कब यूज़ करते हैं, ये अपने को समझ में आ गया है। करेक्ट? कि भाई अगर मेरे को सेम डेटा टाइप का बहुत सारे एलिमेंट अगर चाहिए होंगे तो मैं क्या यूज़ कर लूँगा, अरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर लूँगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं कि भाई अब अरे के बारे में, कि भाई इसका नीड क्यों पड़ा। अभी आप इन पॉइंट को जो भी मैं बता रहा हूँ, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, नीड ऑफ अरे, अभी आप इसे नोट कीजिएगा, आगे जाकर हमें पता चलेगा ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फर्दर जो चैप्टर्स हैं उसमें पता चलेगा। ठीक है? तो आप फर्स्ट जो पॉइंट लिखोगे कि भाई इसका नीड क्या था, स्टोर करना सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को, ये तो हमने पढ़ लिया, स्टोर सिमिलर डेटा, सिमिलर डेटा टाइप, क्या, वेरिएबल्स को स्टोर करना था सिमिलर डेटा को, ताकि सिमिलर डेटा टाइप्स वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है? ताकि क्यों क्यों स्टोर करना है, ताकि उन पे हम लोग एल्गोरिदम लगा सके, प्रोसेसिंग कर सके। करेक्ट? फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा जो पॉइंट लिख रहे हैं वो अभी हम लोग आगे के पढ़ने वाले, बट अभी के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि ये, ताकि यहाँ पे एक नोट्स की तरह ये पढ़ा रहे, फिर हम लोग जब आगे लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो फिर अपने को ये सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है? तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट अदर डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, अदर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया अपना, डायनेमिकली के लिए लिंक लिस्ट, जो कि हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए ले लेते हैं कि स्टैक एंड क्यू। तो जो हमारा अदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि स्टैक एंड क्यू है, तो हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर्स में जब स्टैक पढ़ेंगे क्यू पढ़ेंगे कि ये जो अरे है यही अपने को हेल्प करता है क्या करने में, स्टैक एंड क्यू को इंप्लीमेंट करने में। ठीक है? सो ये अभी हम के लिए पॉइंट के लिए हम इसे क्या मार्क कर लेते हैं, डबल टिक कर लेते हैं कि ये अपने को आगे जाकर पढ़ना है। ठीक है? थर्ड पॉइंट हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी डेटा को अपने को टेबल टेबल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, और या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो डेटा को, जो कि हम लोग किस में करेंगे, हम लोग मोस्टली ग्राफ, ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, ट्री के फॉर्म में, इस तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो टेबल के फॉर्म में या मैट्रिक्स के फॉर्म में, उस समय भी हम लोग देखेंगे कि किसका, अरे डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग मोस्टली यूज करेंगे। ठीक है? और हम लोग लास्ट जो लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, क्या, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को भी क्रिएट करने में हेल्प करता है, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है? तो ये सारे जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया है, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट अपन आगे के क्लासेस जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे स्टैक स्टार्ट करेंगे तो अपना ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर जब हम लोग 2D मैट्रिक्सेस की बात करेंगे, इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे, मैट्रिक्सेस का बात करेंगे, टेबल के फॉर्म में डेटा को अगर चाहिए होगा तो वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ क्लियर होगा कैसे अरे करते हैं। फिर अगर डायनेमिकली अगर हम लोग को क्रिएट करना हो डेटा स्ट्रक्चर तो वहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाई अरे मेरे को समझ में तो आ गया कि एग्जैक्टली exactly अरे क्या करता है और किस तरीके से स्टोर होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट पहुंच रहे हैं कि भाई कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ अरे। ठीक है? डिक्लेरेशन ऑफ अरे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अभी थोड़ी देर के लिए मानते हैं ये हमारा मेमोरी है। ठीक है? ये हमारा मेमोरी का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट ए। जब मैं ये लिखता हूँ तो एग्जैक्टली exactly क्या होता है यहाँ पे इंट ए लिखने के बाद, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं मेमोरी से कि भाई मेरे को इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल दे दो। ये हो गया वेरिएबल नेम, और ये हो गया डेटा टाइप उसका।
इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एक नाम से ए नाम से मेरे को एक इंटीजर डेटा टाइप का एक मेमोरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो अब ये होगा कि भाई जो तुम्हारा सिस्टम है वो क्या है, 32 बिट है, 64 बिट है, उसके बेसिस पे इंटीजर के लिए हमें मेमोरी एलोकेट होगी। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक इंटीजर का अगर हम लोग घर लेते हैं, ये लेते हैं कि ये एक जो घर है वो एक इंटीजर को एलोकेट हुआ, ए को एलोकेट हुआ, ठीक है। ऐसे लिखने से कंपाइलर ने मुझे क्या किया कि ए नाम का एक वेरिएबल दे दिया, इतना स्टोरेज दे दिया। तो मान लेते हैं कि ये 4 बाइट का मेरे को स्पेस मिल गया, 4 बाइट का ये मेरे को स्पेस मिल गया यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। एग्जैक्टली अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो हम लोग बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का भी बुक्स आता है, जिसमें एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और हर तरह के प्रॉब्लम्स आपसे यहाँ पे सॉल्व होने होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कम्पिटिटिव कोडिंग तक के भी आप क्वेश्चंस करने लगेंगे, आप बस इसे समझते जाओ और जिस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस करते जा रहे हैं उसे फॉलो करते जाइए। और हम लोग जो शीट दिया करेंगे होमवर्क का, आप उसे भी किया कीजिए टाइमली, ठीक है। ठीक है, इंटीजर 4 बाइट्स का ऐसे लेता है वो स्टोरेज, ठीक है। अब जो अपना है कि ठीक है, हम्म, अभी हम लोग को है कि भाई एक ऐसा स्टोरेज हो गया, अब मेरा नीड क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरे को इंटीजर का 4 चाहिए, मींस 4 वेरिएबल्स चाहिए मेरे को इंटीजर टाइप का ही, 4 वेरिएबल चाहिए मेरे को इंटीजर टाइप का ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे को स्पेस अब कितना चाहिए होगा, अगर 4 वेरिएबल्स इंटीजर का चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं मान लेता हूँ कि 1 2 3 4, ये 4 घर मेरे को चाहिए इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट मतलब 4 × 4 16 बाइट का मेरे को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो इसका मतलब एक तो तरीका था कि अलग अलग वेरिएबल्स ले लेते, तो अब ये कैसे मेरे को देगा वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अरे का डिक्लेरेशन देखने वाले हैं कि वो एग्जैक्टली मेरे को कैसे 4 वेरिएबल्स का देने वाला है, ठीक है। इसका जो अब सिंटेक्स होगा वो लिखते हैं अपन। तो सेम जैसे इंटीजर का हमने लिखा था वैसे ही इसका लिखना पड़ेगा। जैसे इंटीजर का हमने क्या लिखा था, इंट ए, ये एक मेरे को एक वेरिएबल ला के देता था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे पहले इसे भी लिखेंगे डेटा टाइप, ठीक है। फिर अरे का नेम और इसका साइज, जितना साइज का मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स हो गया। तो अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मेरे को एक इंटीजर टाइप का 5 स्पेस का चाहिए, तो ठीक है। तो डेटा टाइप मेरा क्या हो गया, इंटीजर डेटा मेरे को स्टोर करके रखना है, ठीक है। और उसका वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं अपन लोग, ए नाम रख लेते हैं, ठीक है। और उसको मेरे को 5 स्पेस वाला चाहिए, तो 5, ठीक है। अब ये हमारा एक अरे का सिंटेक्स हो गया, सिंटेक्स हो गया कि कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं अरे को, ठीक है। हम लोग टाइप्स भी पढ़ेंगे ध्रुव कि अरे कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज हम लोग आगे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग डिक्लेरेशन पे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली डिक्लेरेशन का क्या होता है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अरे को डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे रोल आता है कैसे, जैसे ही हमने ये लिखा तो यहाँ से रोल आ जाता है कंपाइलर का, ठीक है। जब अपना कोड को कंपाइल होता है, कंपाइल कौन करेगा, कोड को कंपाइलर करेगा। इसका मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है कि कंपाइलर क्या करता है, वो अपने हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कंपाइलर का, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये कंपाइलर क्या करेगा, पहले यहाँ पे मेमोरी में जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेमोरी है, कंपाइल टाइम पे ही इसे एलोकेट हो जाता है। ये पॉइंट को भी हम लोग नोट डाउन करने वाले हैं कि अरे में जो मेमोरी एलोकेशन है वो कंपाइल टाइम पे ही होता है, ठीक है। तो अभी ये देखा यहाँ पे कि ठीक है, इंटीजर टाइप का मेरे को चाहिए, तो उसको समझ में आ गया कि भाई एक इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट, 4 बाइट स्पेस लेता है, इसलिए इसको हमने बताया, ठीक है। इसके बाद बोला कि भाई ए नाम से उसे चाहिए और 5 उसे घर चाहिए, 5 उसे ब्लॉक्स चाहिए, कैसा, इंटीजर टाइप का, करेक्ट। यहाँ से कंपाइलर ने देखा, बोला कि भाई कितने ब्लॉक्स चाहिए, बोला 5 ब्लॉक्स चाहिए, 5 ब्लॉक्स चाहिए। किसके चाहिए, इंटीजर टाइप के चाहिए, इसका मतलब 4 4 बाइट्स का
5 उसको ब्लॉक चाहिए, तो यहाँ से वो पिक किया कि वो देखेगा, वो कंटिन्यूअस देखता है लगातार, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से 5 ब्लॉक से था, तो ये ऐसा नहीं कि वो एक ब्लॉक यहाँ से उठाएगा, एक ब्लॉक ब्लॉक यहाँ से, इस तरीके से वो नहीं उठाएगा। अरे का कंसेप्ट ही बोलता है कि भाई अगर तुम्हें उठाना है 5 ब्लॉक, तो देखो कहीं पे 5 ब्लॉक खाली है क्या, लगातार कंटिन्यूअस है क्या, लगातार अगर खाली, अगर लगातार है तो वो तुम एलोकेट कर दो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे मेमोरी में मेरे स्पेस एम्प्टी है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे इसे 5 ब्लॉक एलोकेट कर देगा। यहाँ पे हम लोग इसको बाहर लेके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक्स उसने यहाँ से एलोकेट कर लिया है। ठीक है, तो अब इस ब्लॉक्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था इंट A5। कंपाइलर ने क्या किया, यहाँ पे नोट करने वाला जो पॉइंट है कि मेमोरी इज लोकेटेड, मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। करेक्ट, पहला पॉइंट तो यही होता है यहाँ पे कि भाई अरे के केस में जो मेमोरी एलोकेट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कंपाइल टाइम पे ही एलोकेट हो जा रहा है। अच्छा, इससे क्या हुआ, कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने से एग्जैक्टली हुआ क्या कि हम लोग को कंपाइलर को पहले बताना पड़ेगा, कंपाइलर को क्या, वी नीड टू इन्फॉर्म कंपाइलर, वी नीड टू इन्फॉर्म कंपाइलर अबाउट इट साइज। साइज के बारे में हम लोग को पहले ही बताना पड़ेगा कि भाई 5 ब्लॉक्स चाहिए किसका, इंटीजर का। ध्रुव, हम लोग अरे की डिफिनेशंस पे ही जा रहे हैं, ये सारा जो हम लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं ना यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, ये सारा अरे का डिफिनेशंस ही हैं। फिर हम लोग इसको कॉन्सोलिडेट करके एक छोटा सा डिफिनेशन बनाएंगे। सो अरे के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, जब हम लोग आप लोग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे, जब आप अरे बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, तो क्या क्या माइंड में आपके रहना चाहिए सारी चीज़ें, वो हम लोग एक तरीके से मैपिंग वैसा बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि जब आप अरे को फंक्शन में पास करोगे तो किस तरीके से करोगे, तो उस तरीके का एक मैपिंग हम लोग पूरा करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम लोग को कंपाइलर को पहले ही बताना पड़ेगा, जब हम लोग कंपाइल करते हैं, अगर आप कंपाइल करने के बाद कोड को रन करोगे तो आप उस समय चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि पहले कंपाइलर क्या करता है, कोड को कंपाइल करेगा, उसके बाद मेरा एग्जीक्यूटेबल बनेगा, और फिर उस एग्जीक्यूटेबल को क्या करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंपाइल टाइम की बात हो रही है, तो कंपाइलर को पहले ही बताना पड़ता है साइज। इसका मतलब रन टाइम पे अगर हम लोग को साइज बढ़ाना पड़ा अरे का, तो हम लोग बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते हैं। ये अरे का होता है डिसएडवांटेज। सो अरे का सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अरे का सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट्स साइज इज फिक्स्ड। पहले से ही इसका साइज क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, क्योंकि कंपाइलर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो कंपाइल टाइम पे ही अपने को इसका साइज बताना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 पहले ही बन जाएगा। अगर मेरा प्रोग्राम को हम लोग रन कर रहे हैं उसमें हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है, अभी अपने को ये समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मैं क्या करता जा रहा हूँ, अरे का जितना भी क्वालिटीज है वन बाय वन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। फिर आप एट द एंड देखोगे कि आप बहुत सारे अरे के क्वालिटीज जान रहे हो, और फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में, प्रॉब्लम्स करने में, एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर्स करने में, ये सारे चीज़ों में क्या होगा, ये ईजी होगा। ठीक है, सो फिर एग्जैक्टली हम लोग क्या किए थे कि अब दूसरा क्वालिटी देखते हैं कि इंट A5 हमने ऐसा लिखा था। ठीक है, अब जब हमने ऐसा लिखा तो यहाँ पे मेमोरी अपने को क्या हुआ था, एलोकेट हुआ था। तो यहाँ पे कितना, भाई 5 ब्लॉक ये मांग रहा है किसका, इंटीजर टाइप का। तो ठीक है, यहाँ पे हमने 5 ब्लॉक जो हमने मेमोरी में एलोकेट किए थे वो यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ पे इसे 5 ब्लॉक इसे मिल गए। ठीक है, अब अगर हर एक ब्लॉक को देखा जाए तो इसका मतलब इसमें भी हम लोग इंटीजर रख सकते हैं, इस ब्लॉक में भी इंटीजर, इसमें भी इंटीजर, इसमें भी इंटीजर, और इसमें भी इंटीजर रख सकते हैं। करेक्ट, तो अब इसका नेमिंग कैसे करें कि भाई इसको किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे पहला क्या आया, हाँ यस ध्रुव, गेट के एग्जाम में भी एरे चैप्टर है। ठीक है, सो अभी क्या है कि
ऐसा हम लोग को 5 ब्लॉक मिल गया। तो अब हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इससे कि भाई ये भी एक इंटीजर डेटा टाइप का ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी क्या है, इंटीजर डेटा को रखेगा, ये ब्लॉक भी, ये ब्लॉक भी, ये और ये। अब हम लोग को वैल्यूज रखना है, तो क्या हुआ इसका अब नेमिंग कैसा दिया जाए, क्योंकि हम लोग एक जब इंट ए लिखते हैं, इंट ए जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब ए नाम से एक मेमोरी अपने को मिल जाता है। फिर हम लोग को कुछ वैल्यू यहाँ पे रखना रहता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू 5, तो इस मेमोरी में अपने को क्या 5 एलोकेट हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे वो सारी चीजें कैसे होने वाली है, तो ये हर एक ब्लॉक का एक नेम रहेगा। अगर ए है तो इस हर एक ब्लॉक में हम लोग पहले ए ए इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई ये वाला ब्लॉक सब डिफरेंट है, इसीलिए इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। इंडेक्सिंग मतलब कि अरे में इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं हम लोग, इंडेक्स देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो वो जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगा, पहला वाला का इंडेक्स 0, दूसरे वाले का 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं कि भाई 0 से स्टार्ट होकर जितना भी ब्लॉक है वहां तक। इसका मतलब स्टार्टिंग का क्या रहेगा, स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा भाई, स्टार्ट इंडेक्स होगा 0, और लास्ट जो रहेगा इंड इंडेक्स क्या होगा, इंड इंडेक्स हमेशा क्या होगा, साइज जो भी अरे का उसमें से -1। करेक्ट, यहाँ पे अगर साइज देखेंगे तो कितना है अरे का, 5 है, तो 5 में से माइनस अगर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और ये क्या है इसका, देखो 4 है जो लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबकी को, इंडेक्सिंग क्यों लाया गया ये समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या है कि अब इंडेक्सिंग के हेल्प से अगर आप देखोगे तो अब हम सारे बॉक्सेस में डेटा को भर सकते हैं, या फिर सारे डेटा में हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, ए ऑफ 0। ठीक है, इसका नाम रखा गया ए ऑफ 1, क्यों, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 था। इसे क्या क्या बोला गया, ए ऑफ 2, इसे ए ऑफ 3, एंड इसे ए ऑफ 4। तो ये सब का नेम हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हम लोग इंट ए बोलते थे तो ए नाम का घर बन जाता था, ठीक है, एक ब्लॉक मिल जाता था अपने को, स्टोरेज मिल जाता था। ठीक है, उसी हिसाब से क्या हो गया, अब ये सारे ब्लॉक्स मिल गए हम अपने को। ठीक है, अब मेरे को अगर यहाँ पे कुछ रखना है तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे कुछ रखना रहता था इसमें, तो हम लोग क्या बोलते थे, ए इज इक्वल टू 5, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते थे, और इक्वल टू 5, और इधर क्या रखते थे, इधर वेरिएबल का नेम, और इधर क्या असाइनमेंट ऑपरेटर, और इधर वैल्यू रखते थे। करेक्ट, तो अब इसमें भी हम लोग सेम चीज करने वाले हैं। यहाँ पे इसका नाम क्या है, ए ऑफ 0, तो हम लोग देंगे ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 1। अब हम लोग देंगे ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 2। ठीक है, होप आप सभी को क्लियर हो। तो इसी तरीके से हम लोग सारा वैल्यूज को भर सकते हैं। यहाँ पे 3 भरना हो, किसी को यहाँ पे 10, और किसी को यहाँ पे 12, तो ये लिख सकता है यहाँ पे ए ऑफ 4 इज इक्वल टू 12, और ए ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट, 10। करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अरे को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो पूरा जो अरे था इसका एग्जैक्टली साइज क्या होगा, कोई बता सकता है इसका एग्जैक्टली साइज क्या हुआ इस अरे का, ये जो अपना अरे है इसका एग्जैक्टली साइज क्या है, साइज ऑफ दिस अरे, मेमोरी के टर्म्स में कि भाई कितना बाइट्स इसका साइज है। मेमोरी के टर्म में कितना है इसका, ठीक है, यहाँ पे 5 इंटीजर्स हैं, तो ये और ये 5 वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब 5 मेरे हैं, और हर एक कितना ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 20 बाइट्स। करेक्ट, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, टर्मिनल पे जाकर देखते हैं, और एक अरे को डिक्लेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा अरे के साथ स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें करना। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है, अरे का बस डिक्लेरेशन पढ़ा है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है, ये अपना मेन फंक्शन है,
एम फॉर मेन, एम फॉर क्या, मैनेजर, मैनेजर मतलब यहाँ से वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। ये आपको क्लियर होगा अगर आपको बेसिक सी सी प्लस प्लस का आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से आपको पता होगा कि एम फॉर मेन और एम फॉर क्या, मैनेजर बोल सकते हैं। और मैनेजर क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग जो भी देने वाले हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे देने वाले हैं, इस ब्रेसेस के बीच में। जो ये मेरा अपना फर्स्ट ब्रेसेस है मेन का, और ये लास्ट है, इसके बीच में जो भी हम लोग सीक्वेंशियली इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे वो सारा क्या करेगा, मेन एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो हम लोग एक अरे को लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक इंट और एक अरे लेते हैं, ठीक है, उसका साइज क्या डालते हैं, 5, करेक्ट, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, इसे हमने क्या बोला था भाई कि ये है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ अरे। तो अब जब इस कोड को हम लोग कंपाइल करेंगे तो हम लोग को उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि भाई इसको मेमोरी क्या हुआ है, एलोकेट हो चुका है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली इंटीजर टाइप का अगर 5 ब्लॉक हम लोग किए हैं तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका क्या साइज है। तो आप लोग बता सकते हैं साइज के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हमको पता करना हो कि भाई इसका साइज क्या है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। अगर मैं लिख दूँ साइज ऑफ अरे, जो अपना ARR है उसका क्या साइज है, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ ARR, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे क्या आया, साइज ऑफ अरे कितना आया, वैल्यू यहाँ पे 20 आया है। देखो यहाँ पे क्या आ गया अपना 20। इसका मतलब ये जो हम लोग अभी बात की है कि भाई 5 जो एलोकेट करना था इसे बॉक्स, वो 5 बॉक्स जो एलोकेट हुआ वो सारे क्या थे, इंटीजर टाइप के थे। इसका मतलब एक इंटीजर यहाँ पे कितना ले रहा है, 4 बाइट्स। तो यहाँ पे कितने अपने आंसर आ गए, 20, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन क्या करते हैं कि भाई अरे को इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे अब सीखते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे मतलब अब अरे तो बन गया अपना ऊपर में। यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लेयर किए और देखे कि भाई कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर ने इसे क्या किया, मेमोरी एलोकेट कर दिया, करेक्ट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि भाई इसके अरे में वैल्यूज को रखना चाह रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला जो तरीका है, फर्स्ट जो वे है, फर्स्ट वे जो है इनिशियलाइज करने का, क्या है कि जब आप डिक्लेयर करते हो उसी समय उसे क्या कर दो, इनिशियलाइज भी कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट वे क्या है कि जब आप अरे को डिक्लेयर कर रहे हो उसी समय उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंट ए नाम का एक 5, एक ऐसा अरे बना रहे हैं, और इसको उसी समय पे जिस समय हम लोग डिक्लेयर किए वहीं पे करने के लिए क्या, ये ब्रेसेस देंगे हम लोग यहाँ पे। और इस ब्रेसेस के बीच में कॉमा सेपरेटेड हम लोग सारे वैल्यूज लिख सकते हैं जो जो हम लोग को इसमें स्टोर करना है, करेक्ट। तो जैसे हम लोग को इसमें 1, 2, 5, 9 एंड क्या, 11 ये स्टोर करना था हम लोग को। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली ये हुआ कि भाई एक मेरा अरे है जिसमें 5 ब्लॉक्स है, जिसमें पहला इंडेक्स पे क्या है रखा हुआ, 1 है, सेकंड पे 2 है, 5 है, 9 है एंड देन 11 है, करेक्ट। इस तरीके से डेटा इसमें क्या है, स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज क्या हो गए, स्टोर हो गया। अगर कोई ऐसे, पहला ये तरीका हो गया इसे क्या करने का, इनिशियलाइज करने का, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये सारे जो वैल्यूज है अब हम लोग चाहते हैं कि भाई प्रिंट करके देखना, तो एक्सेस करके देखना। तो ये क्या हुआ, ये वाला जो फर्स्ट जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम था इसका, A of 0, करेक्ट। इसका नाम क्या था, A of 1, इसका A of 2, A of 3 एंड A of 4, करेक्ट। तो हम लोग एक सी आउट लगा के देखते हैं कि जो हम लोग बोल रहे थे कि सारे जो वेरिएबल्स के जो नाम ऐसा बोल रहे थे वो एग्जैक्टली कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसके वैल्यूज को प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ पे एक लगा देते हैं इंडेल, ठीक है। एंड देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं वैल्यूज को देखना कि भाई एग्जैक्टली वैल्यू एट कहाँ पे वैल्यूज हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई A of 2 पे क्या है वैल्यूज, A of 2 पे क्या वैल्यूज है, ये हम लोग देखना चाहते हैं।
ओके, यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर दिया है ARR को, तो ये लाइन को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कमेंट। ठीक है, तो देखिए वैल्यू क्या आ गया है, 5 आया है। ठीक है, इसका मतलब ए ऑफ 2 पे 5 है, तो ए ऑफ 0 था ये 1, ए ऑफ 1 क्या था 2, और ए ऑफ 2 क्या था 5, इसलिए अपना आउटपुट क्या है यहाँ पे 5 आया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको अलग से फिर इनिशियलाइज करना है, पहला तो वे ये हो गया जो हमने बात किया। अब लेते हैं कि भाई सिंगल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, सिंगल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिंगल इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे आपने क्या किया, लाइन नंबर 13 पे अगर हम लोग देखेंगे तो अरे को हम लोग डिक्लेयर किया और वहीं पे वहीं उसका वैल्यूज को क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले हैं एग्जैक्टली अब क्या करने वाले हैं, इंड का मतलब होता है न्यू लाइन, इंड मतलब इंड खत्म होना, एंड एल का मतलब होता है लाइन, मतलब जहाँ पे जो हम लोग किए थे, जो फर्स्ट वाला जो हमने यहाँ पे किया था लाइन नंबर 8 पे, वो क्या था कि यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट कर चुके थे ये साइज को, तो मैं चाहता था कि उसका नेक्स्ट लाइन पे हम लोग पहुंचे, नेक्स्ट लाइन से चीज़ें स्टार्ट हो, तो इसलिए हम लोग इंडेल का यूज़ कर लिए नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, आशीष ने बताया कि हाँ नेक्स्ट लाइन। ओके, बट इस केस में ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोड को कमेंट कर दिया लाइन नंबर 8 पे, कमेंट कर दिया तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो इस लाइन को हम लोग भी हटा सकते हैं, अभी अपने को इसका भी नीड नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड वे देखते हैं। सेकेंड वे, पहला वे क्या था इनिशियलाइजेशन का, फर्स्ट वे यहाँ पे हमने देख लिया कि जब डिक्लेयर किए उसी समय इनिशियलाइज कर दिए। अब हम लोग सेकेंड वे देखते हैं इसका क्या है। तो ये हो गया वे टू। तो सेकेंड तरीका में क्या कर सकते हैं कि ठीक है भैया मैंने ये ले तो लिया कि बी नाम का एक, और उसमें मान लेते हैं कि 4 वैल्यूज हमें करना है, बट मैं उसी समय इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, जैसे लाइन नंबर 13 पे क्या किए थे हम लोग, उसी टाइम पे क्या किए थे उसको इनिशियलाइज कर दिए थे। तो अभी मैं उसी टाइम पे इनिशियलाइज नहीं करना चाहता हूँ, वन बाय वन मैं उसको फिल अप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने को इंडेक्स पता है कि भाई बी ऑफ 0 पे क्या फिल कर दो, 1 फिल कर दो, बी ऑफ 1 पे जो भी फिल करना अपने को, अगर वहाँ पे अपने को 13 रखना है देन 13 कर देंगे, बी ऑफ 2 पे 15 कर देंगे, एंड बी ऑफ 3 पे कुछ वैल्यूज फिल कर लेंगे, वो ले लेते हैं 11। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या किया कि ये भी वही काम किया कि भाई फिल ही किया, बट सबको अलग अलग, तो ये देखो कि थोड़ा सा टीडीएस है, अपने को कितना सारा लाइन लिखना पड़ा, बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, 2, 3, अगर अपने को वैल्यूज पता है तो बेस्ट रिकमेंडेड क्या है, ये अपना एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन ही अगर अपने को वैल्यूज पहले से पता है कि भाई क्या क्या अरे में हम लोग रखने वाले हैं, तो बेस्ट मेथड कौन सा है, पहला वाला या सेकेंड वाला, बताइए आप लोग को दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा मेथड, फर्स्ट और सेकेंड में। करेक्ट, फर्स्ट वाला मेथड क्या है, बेटर है, क्यों, क्योंकि अगर अपने को वैल्यूज पता है तो हम लोग वहीं पे क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट अपने को फिर क्या था कि ये सेकेंड वे हमने सीख लिया कि भाई कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एक फिर थर्ड वे देखते हैं कि भाई किस हिसाब से चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और अरे में। अभी अब करो आपको यहाँ पे प्रिंट कराना होगा तो आप सी आउट का फिर से यूज़ कर सकते हो, अगर हम लोग देखें तो इस सी आउट का हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बी था ना, तो बी का कोई वैल्यूज प्रिंट करा के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बी का कौन सा इंडेक्स करा लेते हैं, देखते हैं कि 3 इंडेक्स पे क्या था। ठीक है, तो देखिए वैल्यू एट 5 वो ऊपर वाले का था, और ये 11 था जो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ था। करेक्ट, बी ऑफ 3 में 11 था, बट अभी देखोगे कि एक ही लाइन में सारे वैल्यूज आ गए थे हमारे, तो वो सारे वैल्यूज ना आए, अच्छे से सेपरेट हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडेल। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे इंडेल का। अब आप देखोगे कि ये दोनों लाइन अलग अलग होंगे, वैल्यू इन बी अरे लिख लेते हैं यहाँ पे, वैल्यू इन ए। ठीक है, ये ए एरे में है।
अब हम लोग इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो अब देखो हम लोग का ये अच्छे से दिख रहा है, वैल्यू क्या है, ए में 5 है और बी में क्या है 11 है। तो ये कैसे अच्छे से सेग्रेगेट हुआ, दो लाइन में इंडेल के हेल्प से, करेक्ट। होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ अरे में कि भाई एग्जैक्टली अरे क्या है, कैसे मेमोरी एलोकेट होता है, उसमें कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट होता है, मतलब आसपास देखकर वो सारी फ्री को देखता है। ठीक है, तो अब जो थर्ड पॉइंट है जो अपन अरे इसमें पढ़ने वाले इसी इनिशियलाइजेशन में और भी वे है, लेकिन उस पे आने से पहले अपन एक चीज देखें। और अरे में क्या देखें हम लोग कि इस इंडेक्सिंग की वजह से अगर हम लोग इंट ए 5 लिखे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें 5 ब्लॉक्स एलोकेट हुए थे। ऐसे 5 बॉक्स एलोकेट हुए। ये ए ऑफ 0 था, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ क्या 4। ठीक है, वेट 1 सेकेंड। हाँ ओके ठीक है, ऐसा ही कंटिन्यू करते हैं अपन लेक्चर को। ठीक है, यहाँ पे क्या था। हाँ, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे 5 इसको एलोकेट हो चुका है। ठीक है, अब जब इसे 5 एलोकेट हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके ठीक है, ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो एलोकेट हुआ है, तो हमने देखा था कि यहाँ पे अगर 1, 2, 11, 5 एंड 12 ये सारे वैल्यूज यहाँ पे हमने रखे थे। ठीक है, अगर हम लोग ये सारे वैल्यूज रखे हैं, तो अपन एक चीज देख पा रहे थे कि भाई डायरेक्टली हम लोग बोल रहे थे कि अगर मेरे को यहाँ पे जाना है, इस 5 के पास जाना है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल रहे थे, 5 के पास जाना है तो इस 5 के पास जाने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या बोल रहे थे कि ये इंडेक्स 3 है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंसर्ट करना था, तो ए ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 बोलने से हम डायरेक्टली इस इंडेक्स को एक्सेस कर पा रहे थे। करेक्ट, हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं था कि भाई यहाँ से जर्नी स्टार्ट करने का, कि भाई पहले यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, ये सारा चीज़ अपने को करने का कोई भी ज़रूरत नहीं था। करेक्ट, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ अपने को कि इसका मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सेस, इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रैंडम एक्सेस का मतलब कि रैंडमली अगर हम लोग किसी भी, तो क्या हुआ कि वो रैंडम एक्सेस, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पूरा व्हाइट बोर्ड को ही यूज कर लेते हैं यहाँ पे अब।
ठीक है। हम्म। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब कि अगर हम लोग किसी भी मेमोरी एलोकेशन पे जाना चाहते हैं किसी जगह पे, तो हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। तो इसका मतलब एक जो क्वालिटी हुआ था इंडेक्सिंग का होने से, इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट आया, इसका मतलब इंडेक्सिंग होने से अपने को फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ अपने को कि यहाँ पे रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। रैंडम एक्सेस पॉसिबल हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन था। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन था मतलब एक साथ। यहाँ पे देखो एक के जस्ट बगल में सब मेमोरी आपस में एक साथ ही है, एक के जस्ट बगल इस तरीके से है, तो इसीलिए इसी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअसली एलोकेट हुआ है मेमोरी। और इस कंटिन्यूअसली मेमोरी को एलोकेट होने से अपने को ये फ़ायदा हुआ कि भाई हम लोग रैंडम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ऐसा नहीं कि हम लोग को यहाँ से ट्रैवर्स करना है, अगर लास्ट एलिमेंट तक जाना है तो ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा। करेक्ट। अपने को ये इससे फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को क्लियर हुआ कि ये रैंडम एक्सेस होता है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट जो अपन समझने वाले हैं कि भाई हम लोग इसी तरह से इंटीजर का किए तो हम लोग कैरेक्टर का भी एक ले सकते हैं। अरे कैर सी नाम का अगर 5 ले तो बताओ यहाँ पे क्या एलिमेंट जाएगा? अब यहाँ पे भी मेरे को 5 एलिमेंट रखने पड़ेंगे। अब वो किस तरह के एलिमेंट रखने पड़ेंगे, इसने इसमें हमने कंपाइलर को क्या बताया है? यहाँ पे हमने कंपाइलर को बताया कि भाई मेरे को 5 फिर से मेमोरी का क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, बट यहाँ पे जो हम लोग रखने वाले हैं डेटा, वो किस तरह का डेटा रखने वाले हैं ये बताइए। यहाँ पे हम लोग किस तरह का डेटा रखने वाले हैं? यहाँ पे जो हम लोग रखने वाले हैं वो कैरेक्टर टाइप का डेटा रखने वाले हैं, कैर टाइप का। ठीक है। तो इसका मतलब कैरेक्टर मतलब अगर यहाँ पे लिखते हैं क्या, ए एम ए एन, ऐसा अगर फिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का डेटा इसमें यहाँ पे फिल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डेटा हम लोग फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए एम ए एन इस तरीके से आ गया और लास्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पे नल फिल हो जाता है, जो कि टर्मिनेशन माना जाता है किसी कैरेक्टर वाले में। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से डेटा यहाँ पे हम लोग फिल कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग को अगर फ्लोट का बनाना पड़ेगा तो फ्लोट एफ यहाँ 5 करेंगे तो इसका मतलब फ्लोटिंग टाइप का 5 स्पेस वाला अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। और अगर कैरेक्टर की हम लोग बात करें तो वो कितना करता है, 1 कैरेक्टर के लिए 1 बाइट अपने को स्पेस चाहिए होता है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे कितना एलोकेट हुआ होगा मेमोरी, यहाँ पे कितना एलोकेट हुआ होगा मेमोरी? तो यहाँ पे हमने 5 बनाया है वो भी कैरेक्टर का, तो इसका मतलब 5 × 1 5 बाइट्स का यहाँ पे अपने को मेमोरी एलोकेट हो गया होगा। करेक्ट। ठीक है। इतना अपने को कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है। अब अपने को आगे क्या करना है कि अपन आगे देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन में ही जो कॉन्सेप्ट पे थे उसी पे फिर से चलते हैं अपन। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोड कर रहे थे। तो अब जो थर्ड जो वे है, थर्ड जो तरीका है, थर्ड वे किसी अरे को इनिशियलाइज करने का, वो अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंट सी नाम का ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि साइज इसे बताते ही नहीं है यहाँ पे कि कितना एलोकेट करना है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 ये फिल कर देता हूँ। अब बताइए ये चलेगा कि नहीं चलेगा? बताइए ये कंपाइल होगा क्या? अगर मैं यहाँ पे साइज नहीं बताया इसे तो ये कंपाइल होगा? और यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं। ठीक है।
यहाँ पे ये सी आउट को ले लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि भाई सी में जो वैल्यू है एग्जैक्टली वो। बताइए ये कंपाइल होगा? तो अगर हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे सी ऑफ 1, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली अपना कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये अपने को 2 वैल्यू दे दिया वहाँ पे। यहाँ पे क्या अपने को वैल्यू दे दिया 2, जो कि बी सी ऑफ 1 में था। तो ये कैसे हुआ? इससे हम लोग करते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इस तरीके का क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इस वे को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर अरे का साइज नहीं भी देते हैं तब भी कंपाइलर उसको कंपाइल करके ट्रीट कर लेता है, एक अरे बना लेता है। वो किसके बेसिस पे बनाता है? वो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अपने को सारा उसी समय इनिशियलाइज करना पड़ेगा। करेक्ट, उसी समय अपने को क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 हमने कर दिया था, तो कंपाइलर ने क्या बोला कि यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 3 एलिमेंट्स सी नाम के अरे में है, इसका मतलब इसका साइज 3 रहा होगा। इस तरीके का एजम्पशन कौन कर लेता है? कंपाइलर कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप बताइए। और क्या अपन देखने वाले हैं यहाँ पे? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि अपने को प्रोग्रामिंग करने में, जब आप कंपिटेटिव कोडिंग ये सारी चीजें करोगे तो ये सारी चीजें अपने को काम आने वाली है। अब जो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्या है? फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है कि अगर हम लोग कोई लिखते हैं कि एक अरे डी नाम का एक अरे है, ठीक है, जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं ऐसा ही छोड़ देता हूँ, आशीष, ये इसलिए पॉसिबल है कि मैं बताया ना, इसको कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि चीज़ों को कंपाइल करना। तो अगर तुम बोल रहे हो कि एरर देगा, इसका मतलब कौन सा एरर देगा? कंपाइलेशन एरर देगा। बट एक तरीका है इनिशियलाइजेशन लिस्ट का, जिसमें क्या होता है कि कंपाइलर क्या करता है कि उसे सारे रूल्स बताए गए हैं कि भाई कंपाइल करते समय, तो उसको रूल्स इसके लिए क्या बताया गया है, जो 25 लाइन्स पे लिखा गया है, इसके लिए ये बताया गया है कि भाई इधर से वो चेक करता है कि भाई ये एक मेरा 1 2 3 स्टोर्ड है मेमोरी में। अगर उसको 3 ब्लॉक्स मिले हैं जिसमें 1 2 3 स्टोर्ड है, तो वो एज्यूम कर लेता है कि सी का साइज क्या होगा? 3 होगा। तो वो जो ब्रैकेट जो हमने भरा है ना, जो खाली है, वो खुद ही से उसमें 3 भर लेता है। करेक्ट, बेस्ड ऑन कि हम उसमें क्या डेटा भरे हैं, उसके बेसिस पे वो खुद ही एज्यूम कर लेता है और उसको कंपाइल कर लेगा। तो अगर हम लोग को डेटा एलिमेंट्स पता है कि भाई 5 है, तो हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें हम लोग 5 इंडेक्स लिख के उसको पूरा इनिशियलाइज करें। लेकिन अगर आप बाद में करने वाले हो, डेटा को फिल करने वाले हो, तो उस टाइम पे आपको नीड पड़ेगा, आपको उसमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि इंट डी 5 एक डिक्लेयर किया है। अब आप बताइए यहाँ पे डी में क्या क्या वैल्यूज होंगे? सिर्फ डिक्लेरेशन किया है तो इसको मेमोरी तो एलोकेट हो जाएगा कंपाइल टाइम पे, लेकिन अगर आप इसके वैल्यूज को प्रिंट कराओगे तो उसमें क्या वैल्यूज रहेंगे, आप ये बताइए। D(0), D(1), D(2), D(3), ये सारे में वैल्यूज क्या रहने वाले हैं? अगर मैं सिर्फ लिखा हूँ यहाँ पे इंट डी और 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 एलोकेट हुए अपने को मेमोरी। 5 मेमोरी मेमोरी ब्लॉक्स क्या हुए अपने को? एलोकेट हुए हैं। तो अगर ये 5 मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हुए हैं अपने को, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगे? D(0) पे, D(1) पे, ये सारे में वैल्यूज क्या रहे होंगे? तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या रहे होंगे? गार्बेज वैल्यू। गार्बेज मतलब कुछ भी हो सकता है, अपने को कुछ नहीं पता। यहाँ पे 1 भी रह सकता है, 11, 13, कुछ भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे फिलअप हो जाता है। जैसे ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं और कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते हैं उस अरे को, सिर्फ डिक्लेयर किए हैं, तो वहाँ पे कंपाइलर कुछ भी भर सकता है इसके जगह पे। 999 कुछ भी, जो भी उसके
लिए गार्बेज उसमें होगा तो वो वैल्यूज उसको भर सकता है। वो हो सकता है कि जब भी कंपाइल करो तो हर बार वो डिफरेंट वैल्यूज आए, तो यहाँ पे कुछ भी गार्बेज वैल्यू वो भर सकता है कंपाइलर। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम लोग सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, इफ वी ओनली डिक्लेयर द अरे, देन गार्बेज वैल्यू विल बी स्टोर्ड। वैल्यू विल बी स्टोर्ड। ठीक है, वहां पे क्या स्टोर होंगे? सिर्फ गार्बेज वैल्यू स्टोर होंगे। ठीक है, अब सेकेंड चीज पे चलते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पे तो गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। इसका मतलब अभी 5 में क्या है? गार्बेज वैल्यू है। तो अब जैसे ही फिल करते जाओगे डी ऑफ 0 1, तो वहां पे 1 आता जाएगा। नहीं आशीष, वहां पे 1 2 3 4 5 नहीं रहेंगे, वहां पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज हो सकते हैं गार्बेज। एक पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो जाए क्योंकि वो भी गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि अभी आपने बताया ही नहीं कि उसमें एग्जैक्टली क्या रहने वाला है। तो वो कुछ भी रैंडम वैल्यूज फिलअप कर लेंगे, लेकिन जब आप उसको फिर भरोगे डी ऑफ 0 पे एक्सप्लिसिटली जाके, तो उस समय वो सारे वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि अभी एक फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं अपन। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। सी और डी ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू हो सकता है कि 1 2 3 4 5 ही रैंडम वैल्यूज हो। कुछ भी जो इसको गार्बेज वैल्यू लगेगा वो चीज़ों को इसमें क्या करता है, वो फिल आउट कर लेता है। और बेस्ड ऑन कंपाइलर के क्या क्या आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या भर लिया है इसमें। 28 पहले वाले पे भरा, फिर 0, फिर एक बड़ा सा नंबर, फिर 0 और फिर एक बड़ा सा नंबर। ठीक है, आप देख पा रहे हो कुछ भी रैंडम वैल्यूज यहाँ पे फिलअप कर लिया है सारे इंडेक्स पे। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग सिर्फ अरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कुछ भी अपना रैंडम वैल्यूज वो फिल आउट कर सकता है। ठीक है, अब और हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसको भर सकते हैं। अगर अपने को मन किया डी ऑफ 0 पे अगर हम लोग को 1 भरने का मन है तो 1 भरेंगे अपने नीड के अनुसार से, जो कि हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये सारी चीज़ों पे देखने वाले हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेस लाइन तैयार कर रहे हैं कि ताकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आए तो अपने को हर चीज़, हर फंडा क्लियर हो अरे के बारे में। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, सेकेंड चीज़ कि अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं इंट, इसी में क्योंकि यहाँ पे एक लूप भरा हुआ है, अपना लूप बना हुआ है पहले से, तो यहाँ पे करते हैं कि अभी तो रैंडम वैल्यूज था, अब मैं क्या करता हूँ, इसे इनिशियलाइज करता हूँ जो कि आपने बोला था 1 2 3 4 और 5 से। और अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ। यहाँ पे एक इंड लगा लेते हैं और फिर ऐसे इसको भरते हैं। अगर आप देखोगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 सारे वैल्यूज यहाँ पे क्या हुए, प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपने क्या किया, इसमें 1 2 3 4 5 भर दिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पे कि ये सारे वैल्यूज अगर 5 घर हमने बनाए हैं, 5 ब्लॉक्स बनाए हैं, तो मैं सारे ना भर के मैं सिर्फ 1 2 भरता हूँ। अब क्या होंगे, मैंने मेमोरी तो क्रिएट किए 5 बट भरे सिर्फ 2। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है बताइए, क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे? क्या कंपाइलेशन एरर आएगा? बताइए क्या होंगे। अगर आपको ये लेक्चर सारे अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्त को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग बेसिक से लेकर एकदम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लेवल तक जाएंगे, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक आता है, उसका सीरीज करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो अपन कर रहे हैं ये पूरा फंडा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जब प्रॉब्लम आप जब सब सॉल्व करोगे तो ये सारा पॉइंट आपके माइंड में आएगा प्रॉब्लम करते समय। ठीक है, इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। कुमुद बोल रहे हैं कि गार्बेज आएगा। ठीक है, कुमुद एक बार देखते हैं हम लोग कंपाइल करके कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। तो अगर आप देखोगे कि हमने सिर्फ 2 वैल्यूज भरा 1 2, तो 1 2 आया एंड देन बाकी सब में 0 वो खुद ही भर लिया। इस बार उसने गार्बेज नहीं भरा।
ठीक है। सो ये अपना एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कि अगर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं कुछ वैल्यूज तो वो बाकी में क्या कर लेगा, खुद ही फिल आउट कर लेगा क्या, वैल्यूज को। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इंट ए इज इक्वल टू 5 है मेरा, और अगर मैं सिर्फ दो वैल्यूज इनिशियलाइज किया हूँ, तो ये 5 जो इसका ब्लॉक है, 5 जो ब्लॉक्स हैं इसके, ये अपन नोट करके लिखिएगा इसे। 5 जो ब्लॉक है, 5 ब्लॉक है, तो फर्स्ट ब्लॉक में क्या आ जाएगा, ये ए ऑफ जीरो पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया यहाँ पे, और बाकी जो जगह थे वो सारे फिल क्या हो जाएंगे, जीरो से। करेक्ट, ये सबको समझ में आ गया। बाकी सारी जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो फिलअप हो जाएगा। अगर हम लोग इसको इनिशियलाइज नहीं करते तो बताइए, अगर इसको इनिशियलाइज ही नहीं करते, सिर्फ डिक्लेयर करते, तो उस वक्त रहता है गार्बेज। इसका मतलब हमने ये नोट पॉइंट करने का क्या रहा कि अगर सिर्फ डिक्लेयर करेंगे तो गार्बेज वैल्यू से फिलअप होगा, अगर सिर्फ डिक्लेयर करेंगे तो गार्बेज वैल्यू, अगर एक भी वैल्यूज इनिशियलाइज कर देते हैं तो क्या होता है, बाकी सबको वो जीरो से फिलअप कर लेता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंट ए 5, अब यहाँ पे हम लोग देते हैं 1। अब बताइए क्या होने वाला है, अब बताइए क्या होने वाला है। अब अगर इसे प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होगा कि फिर से इसे 5 ब्लॉक्स एलोकेट होंगे, और पहले वाले पे 1 होगा, और बाकी सब जगह पे क्या फिलअप हो जाएगा, 0 0 0। करेक्ट। ठीक है, बाकी सारी जगह पे क्या हो जाएगा, 0 0 0 फिलअप हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक भी वैल्यूज को, अगर तो हम लोग को देखेंगे कि जब हम लोग प्रॉब्लम करते रहेंगे तो अपने को नीड पड़ेगा कि भाई एक अरे है जिसमें सारे वैल्यूज जीरो हैं। अगर हम लोग आगे प्रॉब्लम करेंगे कम्पिटिटिव कोडिंग का, या फिर और भी जो प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग, उसमें बहुत बार अपने को नीड पड़ेगा कि एक अरे लेने का जिसमें सारे वैल्यूज जीरो हो। तो इसका मतलब अपने को ये करने का जरूरत है क्या, इंट ए 5 सारे वैल्यूज अगर जीरो रखने हैं, तो क्या आप 5 बार अपने को 0 0 0 0 लिखने का जरूरत है, ये क्या अपन करने वाले हैं उस समय। ये करेंगे तब भी अपना फिल हो जाएगा, कितना, 5 जीरो से वो सारे ब्लॉक्स फिलअप हो जाएंगे। लेकिन क्या नीड है क्या इतना अपने को मेहनत करने का यहाँ पे, नहीं है। तो अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बताइए सिंटेक्स क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, इंट ए 5, और अगर जीरो सिर्फ लिख दें तो क्या अपना काम बन जाएगा, क्या अपना काम बन जाएगा, बताइए। अगर सिर्फ इंट ए 5 ऐसा लिख दें तो क्या अपना काम बन जाएगा क्या, एक बार करके देख ले टर्म एडिटर पे। चलिए एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली अब हम लोग यहाँ पे पहले तो पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि सिर्फ 1 यहाँ पे लिखते हैं। सिर्फ 1 अगर लिखे हम लोग, तब इसे कंपाइल करके अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली देखो 1 0 0 0 0 आया। ठीक है। आशीष ने भी ये आंसर दिया था 1 0 0। हाँ यस कमू, अगर अपने को सबका जीरो चाहिए तो एग्जैक्टली जीरो 5 जगह पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है। तो एग्जैक्टली फिर अपन अगर यहाँ पे सिर्फ जीरो भरना है तो यहाँ पे सिर्फ अपने को क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। और अब इसे अपन कंपाइल करते हैं। देखो हर एक जगह पे अपना क्या आ गया है, जीरो फिलअप हो गया है। तो इसका मतलब हम लोग को हमेशा जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग को पूरा अरे को जीरो से इनिशियलाइज करना हो। ये चीज़ को अपने को याद इसलिए रखना है क्योंकि जब हम लोग कोडिंग का क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली आएगी यूज़ करने के लिए अपने को। ठीक है। हाँ यस आशीष। ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे चाहिए होगा क्या, अगर अपने को 11 चाहिए 5 टाइम्स तब क्या करेंगे, तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, ए 11 ऐसा, अगर मेरे को चाहिए एक अरे में कि 11 मेरा, या फिर 12 ले लेते हैं, 12 12 12 सब में भरा रहे, तो क्या अपन लिख सकते हैं क्या ऐसा इंट ए
5 12, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताइए, ऐसा लिखेंगे तो कम बन जाएगा क्या? 12 अगर मेरे को 5 टाइम्स चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? करेक्ट लवकुश। ऐसे करने से बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ये क्या करेगा एग्जैक्टली exactly? 5 ब्लॉक तो ले लेगा, 5 इंटीजर का ब्लॉक ये लेना चाहता है, तो ये 5 ब्लॉक्स तो इसने यहाँ पे स्टोर कर लिए, 1 2 3 4 5, बट फर्स्ट वाले इंडेक्स पे वो 12 रखेगा, क्योंकि हमने एक ही बताया, और सारे जगह पे क्या कर लेगा वो 0 0 0 0 भर देगा। करेक्ट। होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जितना भी हमने डिस्कस किया है, और ये सारे पॉइंट अपने को याद रखने हैं जब अपन कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ अपन लोग क्या बात करने वाले हैं अरे के बारे में, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, डिक्लेरेशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, एक्सेस करने का तरीका हो गया। अब अपन दो चीज़ और पढ़ने वाले हैं अभी अरे में आज के क्लास में। फर्स्ट जो होगा कि भाई अरे का जो नेम है, अरे का जो नेम है उसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी जानते हैं। बाकी सब स्टोरी तो जान गए कि ठीक है, अरे क्या करता है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, इंडेक्सिंग रहता है, इंडेक्सिंग से अपन एक्सेस कर सकते हैं डेटा एलिमेंट्स को, इंडेक्सिंग से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। लेकिन अब थोड़ा सा उसका जो नेम है, अरे का नेम है, उसके बारे में जानते हैं स्टोरी कि भाई उसका एग्जैक्टली क्या स्टोरी है, ठीक है। उसका स्टोरी जानने के लिए एक हम लोग फिर से अरे लेते हैं, int a5। तो भैया ठीक है, ये पता है हमको कि आप ऐसे अगर लिखते हो int a5, तो इसका मतलब मेरे को 5 ब्लॉक्स मिल जाएंगे, 5 ब्लॉक्स मिल जाएंगे। ये पहले वाले का इंडेक्स 0 रहेगा, लास्ट वाले का क्या रहेगा, 4 रहेगा, जो कि साइज -1 है, 5 साइज है, तो 5 - 1 ये रहेगा, ये भी पता चल गया। इसको भी भैया आपने बोला कि a(0) मान लेना, इसको a(1) मान लेना, इसको a(2) मान लेना, इसको a(3) और a(4) मान लेना। ये सब तो स्टोरी हम लोग को पता है। लेकिन अब जो सिर्फ ये ए बोल रहे हो आप, ये ए, सिर्फ ए, ये क्या है एग्जैक्टली exactly? ये सिर्फ क्या है? तो ये क्या करता है कि ये एक पॉइंटर की तरह काम करता है। ये एक पॉइंटर है। अच्छा, पॉइंटर का काम क्या है, एड्रेस स्टोर करना। इसका मतलब अरे जो एलोकेट हुआ है मेमोरी में, अगर ये मेरा मेमोरी था, अगर ये मेरा मेमोरी था, तो यहाँ से जहाँ से भी हमें ये जो एलोकेट हुआ अरे, उसका जो बेस लोकेशन होगा, स्टार्टिंग का बेस लोकेशन, बेस एड्रेस, उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, एक पॉइंटर है जो कि स्टोर्स द स्टोर्स बेस एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ द अरे, बेस एड्रेस ऑफ द अरे। तो आपको पता ही होगा ना एड्रेस किस तरह से हेक्साडेसिमल में मोस्टली रहता है एड्रेस अपना। तो ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि एग्जैक्टली सही में वो एड्रेस स्टोर करता है कि नहीं। और एड्रेस का अपना का क्या है कि भाई वो मोस्टली हेक्साडेसिमल में रहता है, ठीक है। तो एक बार अपन ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अरे का नेम, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, डी है अपना, ठीक है। एक बार इस डी को प्रिंट करा के देखते हैं कि एग्जैक्टली सिर्फ डी, टी(0) का मतलब हम लोग प्रिंट करा के देख लिए, वैल्यू होता है, ठीक है भैया, ये देख लिए। लेकिन हम लोग सिर्फ अभी प्रिंट करा के देखना चाहते हैं कि डी एग्जैक्टली क्या प्रिंट करता है। तो सी आउट एक हम लोग इंडेल लगा लेते हैं यहाँ पे। इंडेल लगाने के बाद देखते हैं कि एड्रेस ऑफ डी अरे, डी अरे का एक बार हम लोग एड्रेस देखते हैं। तो सिर्फ अपने को क्या प्रिंट कराना है, डी, सिर्फ डी ऐसे भरे हैं। तो एग्जैक्टली exactly क्या होने वाला है ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये आया है 0x6FF DB0, तो ये क्या है, एड्रेस है। इसका मतलब अरे को जो एड्रेस असाइन हुआ है, पहला घर, अरे का जो सबसे पहला जो ब्लॉक हुआ उसका एड्रेस एग्जैक्टली स्टोर करके वो प्रिंट हुआ है अपने को डी में। इसका मतलब बेस एड्रेस को वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि अपना जो जितना भी अरे है, अभी जो जितना भी अरे है, यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एक अरे की, तो यहाँ पे ए नाम का अगर अरे है, तो ए बाई चांस मानते हैं कि पहला का जो बेस एड्रेस है वो 100 है,
ठीक है, तो ए में क्या स्टोर रहने वाला है, 100 स्टोर रहने वाला है, करेक्ट। ये चीज आपको समझ में आती है, ए में क्या स्टोर रहने वाला है, ए में अपना 100 स्टोर रहने वाला है, जो कि इस अरे का बेस एड्रेस है। तो अब ये बताओ, ये 100 है, तो इसका मतलब ये 4 बाइट लेता है, तो ये फर्स्ट बाइट का एड्रेस हुआ। और एक घर जो है, एक घर कितना ले रहा है ये बताओ, इंटीजर के केस में सिर्फ एक जो एक ये वाला जो एक घर है वो कितना ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे इसका मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें 4 ब्लॉक है भैया, छोटा छोटा सा 4 ब्लॉक है यहाँ पे, जिसका पहला घर का एड्रेस है 100, दूसरा घर का एड्रेस है 101, तीसरे घर का एड्रेस है 102, चौथे घर का एड्रेस है 103, और ये जो फिर से जो ये नया ब्लॉक आता है उसका पहला घर का एड्रेस है 104, करेक्ट। ये समझ में आती है बात आपको, ये स्टोरी समझ में आ रहा है क्या। जो मैं स्टोरी अभी किसका बात कर रहे हैं, अरे का नेम का, और उसका एड्रेसिंग कैसे होता है, जो ये कहानी आपको समझ में आ रही है क्या, बताइए। इसका मतलब पहला घर 100 से अगर चालू हुआ है तो 4 बाइट्स ये लिया, तो इसीलिए दूसरा घर 104 से चालू होगा एड्रेस। ये तीसरा घर कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्टार्ट का जो पहला, ये सब 4 भाग में और है क्योंकि 4 बाइट्स ले रहा है, लेकिन ये अब कितने से स्टार्ट होगा, 108। अब ये 1012 और ये 116, करेक्ट। इतना बात समझ में आया सबको। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से ये पूरा का पूरा एड्रेसिंग का सिस्टम होता है। तो अब अगर हम लोग बोले कि अगर कोई ऐसा कर देता है, अब इसके साथ ए के साथ अगर कोई खेलना चाहेगा क्योंकि एक पॉइंटर है, तो कोई क्या करेगा कि भाई बोल देगा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो ये कर सकता है क्या, मतलब ए को इंक्रीमेंट कर दो 1 से, क्या ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये करना इनवैलिड है, नहीं कर सकते हैं ये। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए क्या कर रहा है, एक अरे का पॉइंटर है और वो उसी को एग्जिस्टेंस है उस अरे का। अगर तुम ए को मॉडिफाई ही कर दोगे तो इसका मतलब इसके एड्रेस को तुम चेंज कर दिए, एड्रेस को चेंज कर दिए, तो अब ये अरे का जो पूरा का पूरा इंडेक्सिंग हर चीज़ था वो सब गड़बड़ हो जाएगा, करेक्ट। ये हर चीज़ें क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो हर चीज़ अगर हिल जाएगी तो इसके लिए हम लोग कभी भी ए को, जो अरे का जो पॉइंटर है उसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, इसका मतलब अरे का नाम मेरे को पता चल गया कि भाई एड्रेस स्टोर करता है, किसका बेस एड्रेस स्टोर करता है। पहला बात तो ये समझ में आ गया। सर दूसरा दूसरा बात हमको क्या समझ में आया, दूसरा बात ये समझ में आया कि उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई फिर अरे का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि उसी ए के नाम से, उसी पॉइंटर से तो हम लोग हर जगह जा सकते हैं। अगर इस घर को जाना होगा तो पता है कि 104 में है, इस घर के बारे में पता है कि 108 पे है, तो ये पूरा एग्जिस्टेंस ही हिल जाएगा, सारा एड्रेस ही हिल जाएगा। इसीलिए हम लोग नहीं इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है। ठीक है, ये स्टोरी है इसका अरे के वेरिएबल के नाम का। ठीक है, तो अब एक चीज और करते हैं अपन, फिर कोड में जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से इसका एड्रेस को प्रिंट कराया था। ठीक है, अब एक पॉइंटर लेते हैं, अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक पॉइंटर ही तो है, तो एक और पॉइंटर ले सकते हैं, इंटीजर पॉइंटर आप लोग को लेना आता होगा। तो एक इंटीजर पॉइंटर पी लेते हैं अपन। ठीक है, उस पॉइंटर में क्या करते हैं कि एड्रेस स्टोर करना है। पी में, पी क्या है, एक पॉइंटर है जो कि क्या स्टोर करता है, एड्रेस। ये अपन सी सी प्लस प्लस में अगर देखोगे तो सी में क्या पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे एक पॉइंटर है जिसको कि एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, एड्रेस स्टोर करेगा, तो इसमें हम लोग डी डाल देते हैं। डी डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि डी का जो अभी एड्रेस जो अभी प्रिंट हुआ था थोड़ी देर पहले, ओ एक्स डी एफ एफ वो वाला नंबर, वो सेम इसमें स्टोर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस पी को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट। अभी पी क्या कर रहा है, इस लाइन का लिखने का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का लिखने का मतलब ये हुआ कि भाई ये एक मेरा एरे था। इस लाइन का एग्जैक्टली लिखने का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली हमने पहले लिखा था इंट ए इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये 5 ब्लॉक्स मेरा बना हुआ था और इसको ए पॉइंट कर रहा था। ठीक है, अभी हम लोग एक नया पॉइंटर लिए इंट स्टार पी और उसमें ए रख दिए। इसका मतलब इसका जो ए का वैल्यू था वो पी में आ गया, तो इसका मतलब पी भी एक पॉइंटर था जो सेम इसी को पॉइंट करने लगा, करेक्ट। दोनों एक ही चीज को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि देखना कि भाई इस दोनों घर में
4 बाइट्स का डिफरेंस है या नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, पी को यहाँ ना पॉइंट करा के यहाँ करवा सकता हूँ। ये तो कांस्टेंट पॉइंटर है नहीं, पी तो कहीं भी जा सकता है, ए को नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं पी इज इक्वल टू पी प्लस वन। पी इज इक्वल टू पी प्लस वन। तो अब देखते हैं, तो पी का वैल्यू पी प्लस वन कर दिए, एंड देन यहाँ पे फिर प्रिंट कराते हैं पी को। पी वैल्यू इज ऐसा करके, एंड यहाँ पे हम लोग पी को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है इसका, ये जो वैल्यूज है अपना डी ए जीरो है और ये डी ए फोर है, लास्ट वाला देखिए सारा एड्रेस सेम है दोनों में, सिर्फ लास्ट का ये जीरो है इसमें, और पी में क्या है फोर है। इसका मतलब 4 बाइट्स का दोनों में क्या है डिफरेंस है, ये अपने को समझ में आ गया। करेक्ट, इसमें क्या है 4 बाइट्स का डिफरेंस है। इसका मतलब जो भी एड्रेस था इसका, अपना किसका, जो भी एड्रेस इसका था वही सेम इससे p प्लस वन करने पे एक स्टेप आगे गया वो, तो इसका मतलब 4 बाइट से वो बढ़ा। हम लिखे यहाँ पे वन, लेकिन वो एक से नहीं बढ़ा, वो 4 बाइट से आगे चला गया। इसका मतलब नेक्स्ट घर पे चला गया, नेक्स्ट लोकेशन पे। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई अगर पॉइंटर में तुम कुछ अर्थमेटिक करते हो, पॉइंटर अर्थमेटिक इसको कहते हैं। पॉइंटर अर्थमेटिक बिल्कुल अलग है जो नॉर्मल अर्थमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 100 था, मेरा ए का वैल्यू मान लेते हैं 100 था, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग क्या किए, पी स्टार पी को हम लोग ए असाइन किए थे, ठीक है। इंट स्टार पी इज इक्वल टू ए किए थे, तो इसका मतलब पी में भी क्या स्टोर हो गया, 100 स्टोर हो गया। और अगर हम लोग p इज इक्वल टू पी प्लस वन बोलते हैं, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 100 था, तो प्लस वन, तो ये तो 101 आया, ये तो 101 आया। और 101 देखेंगे तो ये जो पहला घर था उसका 4 भाग में था ये, क्योंकि 4 बाइट्स का था, तो ये सेकेंड घर पे पॉइंट करना चाहिए था इसको। लेकिन एग्जैक्टली ये हुआ क्या, p प्लस वन करने पे 104 हो गया, जो कि दूसरे घर का पहला एड्रेस था, सेकेंड घर का। इसका मतलब वो हमेशा जंप करता है घर को, ब्लॉक्स को, जितना प्लस वन करेंगे उतना ब्लॉक्स को वो जंप करेगा। ये चीज क्लियर हो गई सबको। अगर हम लोग p+2 करते, p+2 करते तो कितना जंप करता है वो, 2 घर को जंप करता है वो, ठीक है। और अब हम लोग दोनों नाम भी इंटरचेंजली कर सकते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। इंट A5 ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, इतनी कहानी हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ब्लॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। और ये A है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, और पहला 100 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग कर लोगे कि 104 हो गया, ये 108 हो गया, इस हिसाब से, ठीक है। 12 हो गया और ये 16 हो गया, ओके। अब ये जब कहानी हम लोग किए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अलग से फिर इंट स्टार पी लिए, जो कि ए को असाइन हो गया। इसका मतलब पी भी इसी को पॉइंट आउट करने लगा, मतलब ए में भी 100 है और पी में भी 100 है। अब मैं क्या करता हूँ, p इज इक्वल टू पी प्लस थ्री करता हूँ। इसका मतलब ये 3 बार जंप करेगा यहाँ से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये p क्या करेगा, यहाँ पॉइंट ना करके अब p यहाँ पॉइंट करने लगेगा। करेक्ट। अब हम लोग इस नाम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जो भी पॉइंटर है, कोई भी पॉइंटर इसको पॉइंट आउट करते रहे, ये भी देखो इसको पॉइंट ही कर रहा था, पी भी इसको पॉइंट ही कर रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, A0, A1, A2, A3। तो इसको हम लोग बोलते थे A3। तो अब इसको P पॉइंट कर रहा है, तो हम इसको P3 भी बोल सकते हैं। अगर आप P3 भी लिखोगे तो ये सेम 4 ही प्रिंट होगा। क्या इतना सारा कहानी आपको पता चल रहा है क्या, नाम के बेसिस पे जो कर रहे हैं, अरे का नेम के बेसिस पे जो हम लोग पूरा जो डिस्कशन किए, क्या ये आप लोग को समझ में आया? क्या आप सभी को ये पूरा स्टोरी समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये अपना हो गया इसका पूरा पॉइंटर का कहानी, कि भाई इसके नेम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और पॉइंटर अर्थमेटिक करते हैं तो वो किससे बढ़ता है, हर एक ब्लॉक से बढ़ता है वो।
एक एक ब्लॉक से आगे बढ़ेगा, और एक एक ब्लॉक से अगर पीछे करना चाहेंगे तो वो होगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या अपन डिस्कस करना चाहते हैं, लास्ट जो पॉइंट है अरे में, अरे को ट्रैवर्स कैसे करना है। ट्रैवर्स कैसे करना है, ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रैवर्स का मतलब होता है कि भाई हर एक एलिमेंट के पास जाना, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके हर एक एलिमेंट्स के पास जाना, गो टू ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के पास अपने को जाना है। ठीक है, जैसे अगर ये एक अरे है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टोर्ड है, तो मेरे को 1 के पास जाना है, 1 को भी प्रिंट करना है। हो सकता है कुछ भी काम करने के लिए, क्यों जाएंगे हर एक के पास, कुछ लॉजिक लगाने वाले हैं आगे जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो हर एक एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास जाना है, इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास, सबके पास जाना है। ठीक है, तो अगर हर एक एलिमेंट के पास मेरे को जाने का प्रोसेस को ही बोलते हैं। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो क्या करने वाला है, बोलेगा कि भाई पहला इंडेक्स के पास जाऊंगा, फिर सेकंड के पास, थर्ड के पास, फोर्थ के पास, फिफ्थ के पास, सबसे मिलके इसको आगे आना है। ठीक है, वो क्यों जाना है एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि वो बहुत सारे लॉजिक्स जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो हर किसी में ये चीज़ काम आने वाला है, ट्रेवर्सल। ठीक है, तो ट्रेवर्स करने का तरीका क्या होने वाला है कि भाई एक लूप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग है यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे इंडेक्सिंग है, तो इंडेक्सिंग से हम हर एक के पास क्या जा सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रेवर्सल के लिए फॉर लूप एक लगा सकते हैं। इंट आई कहाँ से ले सकते हैं, 0 इंडेक्स से, आई लेस देन जो कि 5 है, और ये आई प्लस प्लस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी काम करना है एक एक करके हर एक एलिमेंट के पास जा सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस मानते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो भी अपने को लॉजिक लिखना है अरे पे वो सब चीज़ लिख सकते हैं हर एक के पास जाके। बाई चांस मान लेते हैं कि अभी अपना टास्क क्या है, अभी अपना टास्क है सिर्फ प्रिंट कराओ हर एक एलिमेंट को, तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे, सी आउट लगा लेंगे सिंपली, कि सी आउट क्या है, इसका नाम ए मान लेते हैं, तो ए ऑफ आई। तो बताओ हर एक एलिमेंट के पास वन बाय वन हम लोग चले जाएंगे कि नहीं प्रिंट कराने, इसी को कहते हैं ट्राइवर्सल। ठीक है, अगर कोई फिर बंदा बोलता है कि नहीं प्रिंट मत करो, ये अपन लोग अब प्रॉब्लम में इंटर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर से अपन लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। जो अपना थर्ड लेक्चर इसका आएगा उसमें अरे का हम लोग अनलिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन से करेंगे अगले 2 लेक्चर्स में अरे का। ठीक है, अब कोई बोला कि नहीं नहीं अब मेरे को क्या करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट नहीं, तुम क्या करो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे वो सबको +1 कर दो। यहाँ पे 1 है तो 1 के जगह पे 2 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो 1 के जगह पे हर किसी में 10 ऐड कर दो, ऐसा करते हैं। ठीक है, कि इसमें भी 10 ऐड करो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, यहाँ पे भी 10 ऐड कर दो। ठीक है, अब ये कहानी है। तो इस लूप से तो मेरे को पता है कि अरे को मैं देखा कि अच्छा ठीक है, मेरे माइंड में एकदम सेट होना चाहिए कि अच्छा ठीक है अरे के हर एक एलिमेंट के पास जाना, तो इतना तो मैं लिख के बैठ जाऊंगा, इतना इतना जो स्टोरी है इतना तो मैं लिख के रख दूंगा, ये मेरे को पता है। अगर हर एक एलिमेंट्स के पास जाना है तो इतना कहानी तो मेरे को लिखना ही लिखना है। करेक्ट, इतना कहानी में लिख दूंगा तो हर एक एलिमेंट के पास चला जाऊंगा, इतना तो मैं कंफर्म हो गया। अब आगे लॉजिक क्या लगाना है ये अपन डिसाइड करेंगे इस दोनों ब्रैकेट के बीच में, कि भाई कहानी क्या चल रहा है तुम्हारा, कहानी क्या करने वाले हैं। तब आप बोलोगे कि भाई 10 ऐड कर रहा है ना सब में, तो ठीक है, इसका मतलब ए ऑफ आई जो भी आएगा वो ए ऑफ आई में क्या कर दो, +10 कर दो। अब ये अपडेट कर देगा कि नहीं कर देगा एक एक करके सबको, ये बताओ, क्या ये अपडेट कर देगा हर किसी को, हर किसी में 10 ऐड कर देगा क्या। ये जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा तो ए ऑफ जीरो आएगा यहाँ पे। अगर इसको हम लोग देखें थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा अगर सी सी प्लस प्लस अगर लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया तो फिर वो यहाँ पे ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये कैसे लूप जो चलता है। तो पहले जीरो आएगा तो इसका मतलब ए ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए ऑफ जीरो +10। इसका मतलब ए ऑफ जीरो +10, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये कैलकुलेट होगा। तो ए ऑफ जीरो में पहले क्या था भाई 1, तो 1 + 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो ए ऑफ जीरो में 11 क्या है रखा जाएगा, तो इसका मतलब इसके जगह पे क्या अपडेट हो जाएगा 11। ये चीज़ें क्लियर है। इसका मतलब अगर हम लोग कल से अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि कल से अगर अपने को कोडिंग करना है अरे का सारा प्रॉब्लम्स, तो अपने को पता रहना चाहिए कि अरे को एग्जैक्टली किस तरह से हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, और इसके ट्रैवर्सल से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर एक जो प्रॉब्लम करेंगे उसको ऑप्टिमाइज भी तो करना है सारे प्रॉब्लम्स को।
तो सारे प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया पहले हम लोग कल या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कब होगा, वो चैनल पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन उस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे कि किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चलता है, कैसे निकालते हैं हम लोग। जब एक बार अपने को वो बेसिक आइडिया आ जाएगा तब हम लोग अरे बेस्ड क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट करने वाले हैं। ठीक है। होप आप सभी को ये सारा लेक्चर्स अच्छा लग रहा होगा। तो कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। मैं एक शीट भी बनाया हूँ जिस तरह का प्रॉब्लम्स हम लोग कैप्चर करने वाले हैं, इसमें और भी प्रॉब्लम्स ऐड ऑन होंगे। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि लेवल 1 में हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। कल जो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन कराऊंगा वही है सर्च करने का, कि एक अरे दिया हुआ रहेगा, उस अरे में से किसी एलिमेंट को अपने को क्या करना है, सर्च करना है। जैसे मान लेते हैं कोई अरे दिया हुआ है, उसमें से मैं बोलूंगा कि भाई 14 को सर्च करके दिखाओ। तो आप 14 को सर्च कीजिएगा, पहला जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम अपना आने वाला है। ठीक है। सेकेंड जो प्रॉब्लम अपन करेंगे कि लार्जेस्ट एलिमेंट्स अब निकालने के लिए, कि भाई एक अरे दिया हुआ है, उसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये अपन सबसे फिर सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का एजेंडा अपना क्या रहेगा? एजेंडा बस प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, अपने को लॉजिक डेवलप करना है कि भाई एग्जैक्टली कैसे सोच रहे हैं, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, कैसे चीज़ों को लॉजिक को विजुअलाइज करना है, किस तरीके से सोचना है, ताकि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पे हम लोग मूव कर सके। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स करेंगे उस अरे को, सॉर्ट करेंगे अरे को रोटेट करके देखेंगे लीडर्स और सब अरे, इस तरह का प्रॉब्लम्स हम लोग इजी वाला प्रॉब्लम करने वाले हैं पहले। ठीक है। फिर सेकंड फिर अपन क्या आएंगे, लेवल 2 पे आएंगे, जो कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा। अभी मैंने 3 लिखा है, इस बकेट में मैं और ऐड ऑन करूंगा। 2-3 क्वेश्चंस मैं कराया करूंगा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया करूंगा जो कि आपको करके आना है। ठीक है। और फिर उसका थोड़ा सा एक हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि आप कैसे उसको सोच रहे हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोग भी सोच रहे हैं क्या उस प्रॉब्लम को। इस तरीके का हम लोग डिस्कशन रखेंगे यहाँ पे। और हर एक प्रॉब्लम करने का मकसद ये नहीं कि बस मेरे को आ गया, उस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ अपने को सीखना है, कि भाई यहाँ पे कुछ तो एक नट सिल रहेगा ना, वो अपन वहाँ पे नोट डाउन करके रख लेंगे कि ठीक है, इस प्रॉब्लम से हम लोग ये सीखे थे, नेक्स्ट जब करेंगे तो क्या वो टूल लगा सकते हैं क्या आप, हम लोग इस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे हम लोग। ठीक है। मीडियम लेवल में अपन ये अभी 3 लिखे, बट और ये होगा। लेवल 3 में क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का एक बुक आता है, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग एनालाइज करेंगे ब्रूट फोर्स से। मतलब ये थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा इसमें सीखने में, क्योंकि इसका अपना एजेंडा ये नहीं रहने वाला कि एक प्रॉब्लम कर लिए बस हम लोग। ये अपना एजेंडा कभी नहीं रहने वाला है कि भाई उसका ऐसा एक सॉल्यूशन आ गया। अपना एजेंडा रहेगा कि भाई ब्रूट फोर्स ही कैसे सोचे हम लोग, कैसे एनालाइज किए ब्रूट फोर्स को, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे रीच कर रहे हैं एकदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक, ये अपन हर एक प्रॉब्लम्स को लेकर चलेंगे। ठीक है। तो इसमें अभी हमने 3 प्रॉब्लम्स लिखा है, और फिर देखेंगे और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आप लोग किसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करना। मीनवाइल नेक्स्ट क्लास जो अपना होगा वहाँ से आप लोग जब इजी का कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। फिर धीरे धीरे जब आप हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक क्लैरिटी आएगा, एक इमेजिनेशन आएगा कि ताकि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। होप आप सभी को ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, वंस अगर क्लासेस हो जाते हैं तो। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, ताकि आप लोग रहेंगे बहुत सारा, हम लोग इंटरेक्टिव क्लास को बनाएंगे जितने लोग रहेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे, लाइव ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपका भी सॉल्यूशंस देखेंगे क्या कर रहे हैं, फिर मैं भी अपना बताऊंगा। इस हिसाब से अपन डिस्कस करते हुए सारी चीज़ों को सीखेंगे कोडिंग को। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं अरे से। ठीक है। ओके। क्लास के बारे में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों को बताइए, एंड फिर ये सारा जो सीरीज है ये अपन आप लोग इस ये जो सब लोग जो कंसेप्ट कर रहे हैं। ओके शिधु, आप अपना प्रीवियस लेक्चर भी आप मेरा देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक इमेजिनेशन आएगा, एक पूरा क्लैरिटी आएगा एग्जैक्टली कि भाई ये सब सारी चीज़ें हम लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब भी बात करूंगा, क्योंकि अगर जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, अगर मैं आज के टाइम पे अभी मैं स्टैक में पहुंचा भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको अगर स्टैक टर्म बोल दूंगा तो उनको एक थोड़ा सा वो 2-3 लाइन तो बोल ही देंगे स्टैक के बारे में। उनको इतना आइडिया आ गया है। मैं स्टैक अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ, फिर भी उनको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है फर्स्ट लेक्चर के कारण, कि हाँ ठीक है भैया वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, कैसा दिखता है, एक एग्जाम्पल वो दे सकते हैं स्टैक का, इतना उनको क्लैरिटी आ गया होगा। तो इसीलिए आप फर्स्ट लेक्चर को
जो भी नए बच्चे हैं वो फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, वहां से आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी आएगा कि भाई कैसे प्रोग्रामिंग क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एक रफ आइडिया आपको पूरा डीएसए का आ जाएगा। हाँ, लेक्चर जीरो है वो। गेमर इवन बता रहा है कि वो लेक्चर जीरो। ठीक है, तो आप लेक्चर जीरो जरूर देखें, वहां से आपको एक पूरा का पूरा पिक्चर मिलेगा आपको हर चीज का। तब आप कहीं पे भी, मैं अगर ट्री भी बोलूंगा तो भी आपको एक समझ में आएगा। अगर आपका एक दो लेक्चर फिर मिस होगा किसी का, तो वो डायरेक्टली समझ सकता है कि मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। वहां पे मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया है। ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है। और बाकी सारी क्लासेस हम लोग अल्गोरिदम तक भी हम लोग पहुंचेंगे। डेटा स्ट्रक्चर खत्म होगा तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चंस, रिकर्शन क्या होता है, एकदम बेसिक से अपन हर चीज़ को इसी तरीके से समझते जाएंगे। रिकर्शन, डीपी, हर चीज़ को हम अपन लोग क्लियर करते जाएंगे। एकदम अपने को अपना जो एम है वो है कि बेसिक को पकड़ना, कि भाई अगर कोई डीपी बोलता है, अगर कोई रिकर्शन बोलता है, अगर कोई बैक ट्रैकिंग बोलता है, तो ऐसा नहीं अपने को डर जाना है उससे। ठीक है। हाँ यस सिद्धू, आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तब भी ये कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपको नीड होने वाली है। अगर आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हो तो आपके लिए एकदम नीड है। पुरुषोत्तम, कंस्ट्रक्टर जो अरे का है वो एग्जैक्टली जावा से कॉन्सेप्ट का आता है, वहाँ से इनिशियलाइज होता है। तो अगर आप जावा में करोगे तो वहाँ पे अपने को अरे का एक कंस्ट्रक्टर के यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ यस। चलो ये ठीक है, आज हम लोग क्लास को एंड करते हैं और आप लोग कल से रेडी रहिए। प्रॉब्लम हम अपन स्टार्ट करने वाले हैं अरे का। ओके। ओके, बाय एवरीवन। गुड नाइट। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास का अपडेट आपको मिल जाएगा कि कब होने वाला है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और फिर अपन अकॉर्डिंगली वैसे प्लान करते हैं। ठीक है। ओके।